अचानक पहुंचे राहुल गांधी को देखकर ड्राइवर समूह जो है वो हैरान हो जाते हैं। ड्राइवरों का ये जो समूह है वो इसलिए हैरान है क्योंकि इतना बड़ा राजनेता हमारे बीच बैठा है, वो भी हमारी जैसी यूनिफॉर्म पहन के, वो भी हमारे ही टिफिन से खाना खा रहा है। मतलब एकदम से परिवार के सदस्य की तरह राहुल का इस तरीके से घुलना मिलना ड्राइवरों को भी बहुत समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने परिवार की तरह ना सिर्फ बातचीत की, खर्चा पानी कैसे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो पा रही है, वो सारी जानकारी ली। ये जो जानकारी ली और दी गई, इसके बीच ड्राइवरों का ये जो समूह है उसने अपनी समस्या बताया कि कैसे जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ऑटो चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। डीजल, पेट्रोल और महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, ये सारी बात ऑटो ड्राइवर्स ने बारी बारी करके राहुल गांधी को बताई। राहुल गांधी की ये जो मुलाकात है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रही है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आम जनता के मुद्दों को सीधे जो है वो केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता के मुद्दों को आम जनता बनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच भुइयां पलथी मारकर बैठकर उन्हीं के टिफिन से खाना खाना ये एक मैसेज दे रहा है। ये मैसेज है दोस्तों, इस मैसेज के पीछे बहुत गंभीर संदेश है। दरअसल भाजपा का जो डिजिटल वॉर रूम है वो राहुल गांधी को पप्पू के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहता है। वो बार बार ये कहता है कि पप्पू जो है वो गर्मी की छुट्टी मनाने यहाँ जाता है, विदेशों में चक्कर काटता है, छुट्टियां मनाता है। लेकिन आंकड़ों पर अगर गौर कर लिया जाए तो पता ये भी चलता है कि सरकार के बड़े नेता करोड़ों का सूट पहनकर विदेश दौरा करते हैं। क्या वो किसी किसान के घर इस तरीके से बैठकर दाल रोटी का स्वाद चखते हैं? क्या आपने किसी भी या खास तौर पर महंगे सूट पहनने वाले नेता को किसी किसान के घर में बैठकर दाल रोटी खाते और दाल रोटी का भाव पूछते देखा है? नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ने उस छवि को तोड़ने की कोशिश की जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया। वो छवि जो ये कहती थी कि सिल्वर स्पून लेकर ये नेता पैदा हुआ है, चांदी के चम्मच वाले लोग गरीबों की बात कहाँ ही समझ पाएंगे, ये राहुल के लिए कहा जाता था। और राहुल ने अपने मेहनत से एक जनसंवाद की छवि बना ली है। वो नेता जो जनता की ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसे महसूस करता है। ये अचानक नहीं हुआ, ये बदलाव धीरे धीरे हुआ है। इन लोगों के बीच जाकर बैठने का नतीजा ये रहा कि वो उस रीढ़ की हड्डी के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके के वीडियो सत्ताधारी दल को क्यों अच्छे नहीं लगते? सत्ताधारी दल आखिर उन्हें डर क्यों लगता है इस तरीके की वीडियो से? वो इसलिए क्योंकि जब राजकुमार जमीन पर बैठेगा तो महलों की नींव हिलने लगेगी। और महलों में इस समय कौन विराजमान है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय में चुनावी सभा को खत्म करने के बाद स्थानीय मछुआरों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे तालाब में मछली पकड़ रहे थे, पैंट शर्ट में पानी में कूद जाना। वो तस्वीर आपने देखा होगा कि कैसे जाल बिछाकर उन्होंने मछली पकड़ी थी। इतना ही नहीं, कूली की पोशाक पहनना, मजदूर के साथ बैठ जाना, किसी ट्रैकमैन के साथ बात करना, ये सब कुछ तस्वीरें आपने राहुल गांधी की देखी है। सत्ता दल का आईटी सेल सालों से एक नैरेटिव गढ़ रहा है। हर सुबह, हर शाम, हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में उसी चश्मे से इस नेता को दिखाने की कोशिश है कि बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, इतना रसूख है, ये क्या गरीब की समझेंगे, इस तरीके की बात। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, जब कोई नेता सत्ता के अहंकार में ऊंचाई के बुर्ज पर बैठ जाता है तो वो जनता से दूर हो जाता है। और जब ऊंचाई से वो जमीन पर देखता है तो उसे हम सिर्फ एक खिलौना नजर आते हैं। हम आम आदमी की जो जिंदगी है, जिस तरीके से हम जद्दोजहद करके जी रहे हैं, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नजर आती है जो शीर्ष पर बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने वो सिल्वर स्पून वाली छवि को तोड़ने के लिए एक सफर तय किया। वो सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो इसलिए जिसे सबसे ज्यादा राजकुमार कहा जाता था, उसने पैदल चलने का तय किया और भारत जोड़ो यात्रा आप सभी ने देखा। आज का दौर ऐसा है जहां सवाल पूछना देशद्रोह मान लिया जाता है। अगर आप राहुल गांधी की इन मुलाकातों को देखें तो वो चिल्लाते नहीं हैं, वो सुनते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर अपनी बात बता रहा है और राहुल गांधी उसे गौर से सुन रहे हैं, तसल्ली से सुन रहे हैं। सत्ता पक्ष को ये बात पच नहीं पाती है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का ये ग्राउंड टू अर्थ होना सिर्फ एक चुनावी ड्रामा है। लेकिन ये ड्रामा भी है तो ये ड्रामा सत्ता दल के लोग नहीं कर पा रहे। अगर ये ड्रामा ही है तो सत्ता दल के लोग ये ड्रामा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ स्टूडियो के बंद कैमरे में इंटरव्यू देना जैसा नहीं है।
वो भी वहाँ जहाँ सवाल स्क्रिप्टेड हो। जनता के बीच पहुंचकर उसकी बात तसल्ली से सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनता जब अपनी बात बताती है और उसको सुनने वाला नेता वहां मौजूद होता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक जुड़ाव हो जाता है। सड़क पर चलना आसान नहीं होता और जनता के बीच बैठना मुश्किल नहीं है, लेकिन नेताओं के लिए मुश्किल है भी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी की जो छवि मीडिया और सत्ता ने बनाने की कोशिश की, उस छवि को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने खूब काम किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। लोग कहते थे कि अरे वो कहाँ चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र पैदल चलकर पूरा किया था। ये कोई फोटोशॉप नहीं था और ये सिर्फ स्टंटबाजी नहीं थी। राजनेताओं का अपने ही बनाए हुए कवच को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं कि आज ऑटो ड्राइवर के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाना, ये सिर्फ खाना खाना नहीं है, ये सत्ता को एक चुनौती देना है। जब कोई नेता अपनी वर्दी उतार कर एक ऑटो ड्राइवर की वर्दी पहनता है तो वो एक संदेश देता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और सत्ता का मेरे ऊपर उतना गुरूर नहीं है, मैं जनता को अपने जैसा समझता हूँ, मैं इनके बीच हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोपेगेंडा मशीन कितनी ताकतवर हो सकती है? एक ऐसी मशीन जो सालों से एक ही तस्वीर बार बार आपके दिमाग में फीड करती रही, एक ऐसा लेबल चिपका दिया कि उसे उतारना नामुमकिन जैसा लगने लगा। राहुल गांधी के लिए वो लेवल था सिल्वर स्पून वाला, चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाला एक राजनीतिक घराने का बिगड़ा हुआ औलाद, जिसे गरीबों से कोई मतलब नहीं है। उसे विदेशी यात्राएं पसंद है, विदेशी चीज़ें पसंद है। कभी उनका जूता दिखाया जाता है, कभी उनकी टी शर्ट दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि देखिए कितनी महंगी चीज़ें पहनते हैं। इस तरीके से बताया जाता है और ये छवि रातों रात नहीं बनती है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के उन लोगों को, ये छवि जो राहुल गांधी के लिए बना दी गई थी, उस छवि को राहुल गांधी ने तोड़ने की खूब कोशिश की है। छवियां रातों रात नहीं बनती। वो राहुल गांधी जो अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए एक पहेली थे, आज वो जनता की जुबान बन चुके हैं। जिन्हें कल तक सिल्वर स्पून वाले ताने दिए जाते थे, उसी चम्मच से उन्होंने जनता के साथ बैठकर रोटी खाना सीख लिया है। और जब नेता जनता के बीच होता है ना, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि जनता उससे कितना जुड़ाव महसूस करती है। राहुल गांधी का उन लोगों के साथ संवाद करना, चाहे वो ट्रक ड्राइवर, कूली, ऑटो ड्राइवर हो, ये सिर्फ एक फोटोशॉप नहीं है। आप समझिए, ये सीधे उन लोगों के बीच उनकी आवाज़ बनाना, जो मुख्य धारा जिन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, उन आवाज़ों को वहाँ पहुँचाना जहाँ वो आवाज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एक मीडिएटर का रूप होता है। राहुल गांधी जब ट्रैक में बैठे होते हैं तो वो जीएसटी के दर्द को समझ रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं। एक आदमी की जेब कैसे धीरे से खाली की जा रही है, वो समझाने की कोशिश होती है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं। अगर आपको भी लगता है कि राहुल की ये जो सारी फोटोबाजी है या किसी तरीके का ये कोई एक नया चाल है जो राजनीति में राहुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चाल उन तमाम नेताओं को भी करना चाहिए जो महंगी बड़ी गाड़ियों में एक काफिला बनाकर, हूटर बजाकर, शायरन बजाकर आम आदमी की तरफ ना देखकर निकल जाने वाले नेताओं को इस तरीके की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्योंकि जब आप जनता के बीच होते हैं तब जनता आपको अपने जैसा समझने लगती है, आपको अपना मानने लगती है। बाकी अगर आपको लगता है कि तस्वीर सही में एक तरीके का दिखावा है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।